मानी जाती है, क्योंकि इस समय मंडी की बागडोर उनकी मां प्रतिभा सिंह के हाथ में है। कंगना और विक्रमादित्य एक दूसरे पर हमलावर नजर आ रहे हैं, तो ऐसे में मंडी के मैदान की लड़ाई दिलचस्प हो चुकी है। कांग्रेस की अभी 2 और सीटों पर पेच फंसा हुआ है, लेकिन शिमला संसदीय सीट से विनोद सुल्तानपुरी का नाम और मंडी लोकसभा सीट से विक्रमादित्य को टिकट कांग्रेस पार्टी ने दे दिया है। तो मंडी संसदीय सीट की लड़ाई अब बेहद दिलचस्प मोड़ पर पहुंच चुकी है, जहां कंगना बनाम विक्रमादित्य और लगातार दोनों ही नेता एक दूसरे पर हमलावर हैं। कभी सोशल मीडिया के जरिए वार पलटवार, तो कंगना खुले मंच से फिर विक्रमादित्य का जवाब देती हुई नजर आती है, उन पर हमला बोलती हुई नजर आती हैं। इस बीच शिमला संसदीय सीट भी अपने आप में दिलचस्प है, क्योंकि विनोद सुल्तानपुरी वर्सेस सुरेश कश्यप यहां से मुकाबला है, लेकिन सभी की निगाहें मंडी संसदीय सीट पर टिकी हुई हैं। विक्रमादित्य सिंह की परंपरागत सीट मानी जाती है। वीरभद्र सिंह भी यहां से चुनाव लड़ चुके हैं। प्रतिभा सिंह मौजूदा समय में यहां से सांसद भी और इससे पहले भी जीत चुकी हैं, और कांग्रेस पार्टी की पहली महिला सांसद प्रतिभा सिंह ही थी जो मंडी संसदीय सीट से जीती थी, और उसके बाद अब उनके सुपुत्र विक्रमादित्य सिंह चुनावी मैदान में हैं और लगातार अपनी प्रतिद्वंदी कंगना रनौत पर निशाना साध रहे हैं। और हमारे 3 सहयोगी इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। मंडी से वीरेंद्र जुड़े हुए हैं, विचित्र कांगड़ा से जुड़े हुए हैं, और रणबीर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कंगना रनौत के काफिले के साथ, अगर मैं गलत नहीं हूं तो साथ साथ चल रहे हैं। रणबीर, सबसे पहले आप ही से जानना चाहूंगी, आज कंगना रनौत धर्मशाला क्योंकि पहुंच रही हैं, और बीते कल जिस तरह से विक्रमादित्य सिंह भी लगातार हमलावर थे, रामपुर बुशहर वो पहुंचे, वहां पर भी उन्होंने कंगना रनौत पर निशाना साधा। किस तरह से इस पूरे मुकाबले को अब देखा जा रहा है, क्योंकि अब बाकी सारी सीटें ठंडी पड़ गई हैं, सिर्फ और सिर्फ मंडी संसदीय सीट पर ही सभी का फोकस है? जी हाँ, बिल्कुल। आज कंगना रनौत जो है धर्मशाला में है। देखिए, आपको ध्यान होगा कंट्रोवर्सी जब हुई थी कंगना रनौत के ट्वीट पर, कंगना रनौत ने दलाई लामा को लेकर एक ट्वीट किया था, उसके बाद जो है विवाद हुआ था। तो जानकारी तो यही है कि कुछ कन्फेशन है जो कंगना रनौत को करने हैं, उसको लेकर जो है मुलाकात कंगना रनौत की दलाई लामा से है, और पूर्व में कुछ बातें हुई हैं। और जब मनाली में दौरे पर थी कंगना रनौत, तो उस वक्त उन्होंने साझा भी किया था लोगों के साथ। जब गोंपा में वो गई थी, पनगांग गोंपा में, वहां पर लोगों को ये बताया था कि दलाई लामा से मुलाकात करेंगी, कुछ गलतफहमियां हैं उनके बीच, उनको जो है दूर किया जाएगा। खैर, ये तो रही कंगना की बात। और बड़ी बात इसमें यह है, मंडी सीट जाहिर सी बात है कि हॉट सीट हो गई है, और यहाँ पर कांग्रेस के पास अभी जो है 2 चेहरे और हैं जिनकी तलाश कांग्रेस को है। वो है हमीरपुर संसदीय क्षेत्र और कांगड़ा संसदीय क्षेत्र। हमीरपुर से तो अभी तक तो यही माना जा रहा है सतपाल रायजादा का नाम तय है, और कांगड़ा से जो पहली पसंद अभी तक बनी हुई है, हालांकि विकल्प तलाशा जा रहा है आशा कुमारी का, और आशा कुमारी का नाम भी तय है। लेकिन बड़ी बात इसमें यह है कि आशा कुमारी खुद जो है चंबा जिला से आती हैं, और अगर आप कांगड़ा की बात करें तो कांगड़ा में सबसे ज्यादा जो है विधानसभा की सीट्स हैं, और वोटर भी वहां ज्यादा है। और क्या कोई और विकल्प भी हो सकता है, इस पर भी विचार विमर्श किया जा रहा है। यहाँ पर मंडी सीट की अगर बात करें तो भले ही देरी लगी है, लेकिन जो नेता प्रतिपक्ष हैं उनकी तरफ से सवाल भी उठाए गए कि ये हॉली लॉज को ही टिकट देना था, तो मौजूदा सांसद का टिकट क्यों काटा गया, ये उनकी तरफ से कहा गया। लेकिन बड़ी और अहम बात ये भी है कि चुनाव प्रचार के लिए समय काफी है, और बहुत ज्यादा चुनाव प्रचार भी जो है अपने आप में एक बड़ी चुनौती हो जाता है। तो शायद ऐसा लगता है कि कांग्रेस की स्ट्रेटेजी होगी कि जितना जो है यहाँ पर कम समय में जो है चुनाव प्रचार किया जाए, क्योंकि संसाधन भी कांग्रेस के पास सीमित है, और यहाँ पर सरकार भी ठीक है। रणबीर, मैं आपके पास दोबारा आऊंगी, एक बार मंडी का रुख कर लेते हैं। वीरेंद्र हमारे साथ वहां से जुड़े हुए हैं। वीरेंद्र, मैं रणबीर की बात को आगे ले जाते हुए आपसे ये सवाल करती हूँ कि कंगना रनौत जिस तरह से चुनावी मैदान में उतरी हैं, वहीं कांग्रेस जिस तरह से रणबीर कह रहे हैं कि कांग्रेस के पास संसाधनों का अभाव है और नामों पर अभी तक मोहर नहीं लग पाई है, और एक लंबा चुनाव प्रचार करना अपने आप में एक चुनौती होता है। लेकिन कंगना रनौत जिस तरह से डे 1 से चुनाव प्रचार में लगी
लगी हुई हैं, क्या ये कंगना रनौत की मजबूरी मान लिया जाए, क्योंकि वो यहाँ से ताल्लुक रखती हैं लेकिन यहाँ रहती नहीं थी, यहाँ से कनेक्ट लोगों का उस तरह से एक नेता के तौर पर नहीं था, तो इसलिए कहीं ना कहीं कंगना रनौत बहुत पहले से ही चुनाव प्रचार में जुट गई हैं और एक बराबर की साझेदारी, एक बराबर की हिस्सेदारी नेता प्रतिपक्ष के कंधों पर भी है, इसलिए हर एक मंच से नेता प्रतिपक्ष भी उनके साथ साथ नजर आते हैं। जैस्मिन, जो आपने कहा वो बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन इसके साथ साथ मैं एक चीज और भी जोड़ना चाहूंगा। आपने कहा कि कंगना रनौत यहाँ नहीं रहती थी, वो मुंबई में रहती थी, लेकिन अब जब यहाँ पे रह रही हैं और जिस रूप में रह रही हैं वो उनके लिए एक नई फील्ड है। नई फील्ड इसलिए क्योंकि राजनीति के साथ उनका कोई नाता नहीं रहा, कोई वास्ता नहीं रहा है। अब वो राजनीति में आई है और राजनीति की एबीसी सीख रही है। इसलिए हम कह सकते हैं कि अगर समय से पहले उनका चुनाव प्रचार शुरू हुआ है और पार्टी ने उन्हें समय से पहले टिकट दिया, तो आजकल हम कह सकते हैं कि उनका एक तरीके से होमवर्क चला हुआ है। अभी होमवर्क चला हुआ है, अभी प्रैक्टिकल होना बाकी है और प्रैक्टिकल होने के बाद उसके बाद एग्जाम में वो अपीयर हो पाती है नहीं हो पाती है, ये मंडी संसदीय क्षेत्र की जनता तय करेगी। लेकिन अगर हम पूरे परिप्रेक्ष्य को देखें तो एक बड़ा चेहरा है और बड़े चेहरे को जो वो संसदीय क्षेत्र के में प्रत्याशी बनाकर भारतीय जनता पार्टी ने उतारा है। लेकिन जो आपने कहा वो बिल्कुल ठीक कहा, कहीं ना कहीं दारोमदार जो है वो पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के कंधों पर भी है। इसलिए यही कारण है कि जहां जहां पर जो बड़े कार्यक्रम कंगना रनौत के हो रहे हैं वहां पर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर को खुद वहां पर जो है वो मौजूद रहना पड़ रहा है और खुद उस तरीके से जो है वो इंट्रोड्यूस करवाना पड़ रहा है अपने प्रत्याशी को। हालांकि उनको इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, लेकिन राजनीति के हिसाब से उनको जो है वो जो राजनीतिक अब उनका एक पोर्टफोलियो बन रहा है उस हिसाब से उनको जो है वो इंट्रोड्यूस करवा रहा है। जाहिर सी बात है, मंडी जिला के 9 विधानसभा क्षेत्र जो है वो मंडी संसदीय क्षेत्र के तहत आते हैं, उसमें से 8 संसदीय क्षेत्रों में जो है कार्यक्रम कंगना रनौत के हो चुके हैं। अब एकमात्र नाचन विधानसभा क्षेत्र जो है वो बचा हुआ है, जहां पर उनका इसी हफ्ते के सप्ताह के अंत में जो है वो कार्यक्रम बताया जा रहा है। तो निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं कि मंडी में कहीं ना कहीं बीजेपी का जो प्रचार है वो हमें काफी आगे दिखाई दे रहा है कांग्रेस के मुकाबले में। अगर कांग्रेस के प्रचार की बात करें तो हालांकि पिछले कल से विक्रमादित्य सिंह जो कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी हैं, उन्होंने अपने जो गृह क्षेत्र है रामपुर, वहां से प्रचार शुरू कर दिया है। लेकिन मंडी जो एक बड़ा सेंटर है, मंडी जो जिस नाम से पूरा संसदीय क्षेत्र जाना जाता है और इसके साथ जो कुल्लू जिला लगता है, जहां पर अधिक संख्या में वोट है, जहां पर अधिक संख्या में विधानसभा क्षेत्र है, जहां पर आपको प्रचार को तेज लाना है, तो प्रचार में तेजी लानी है, वहां पर अभी तक कांग्रेस पार्टी का प्रचार कब शुरू होगा इस बारे में अभी तक कोई जानकारी जो नहीं है। लेकिन हम कह सकते हैं कि एक तरीके से आप मंडी जिला की 9 में से 8 विधानसभा क्षेत्रों में जो है वो कंगना रनौत अपना प्रचार कर चुके हैं। कुल्लू की 3 विधानसभा क्षेत्रों को जो है वो कवर कर चुकी है। आज वो चंबा गई हुई है। इसके बाद उनके पास लाहौल स्पीति, आनी, रामपुर और किन्नौर और मंडी जिला का नाचन विधानसभा क्षेत्र, ये विधानसभा क्षेत्र बचते हैं जहां पर उनका जाना जो है वो शेष रह चुका है। तो उनका फर्स्ट फेज का जो ये सारा टूर है वो बड़े जल्दी कवर होने वाला है और उसके बाद उनका सेकंड फेज भी जो है वो पार्टी ने तैयार करना शुरू कर दिया। लेकिन अगर कांग्रेस की हम बात करें तो कांग्रेस का अब तक फर्स्ट फेज भी जो है वो सही ढंग से शुरू होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। जी बिल्कुल। एक बार विचित्र का रुख कर लेते हैं, कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हुए हैं विचित्र, क्योंकि कंगना रनौत आज कांगड़ा पहुंच रही हैं और सुधीर शर्मा जिस तरह से हमलावर हैं, हालांकि सुधीर शर्मा विधानसभा के उपचुनावों के लिए प्रत्याशी हैं भाजपा के, लेकिन क्या उनकी लोकप्रियता और उनका जो लोगों से जुड़ाव है या जिस तरह के नेता वो रहे हैं, उस चीज का असर क्या कांगड़ा संसदीय सीट के कुछ वोटों पर भाजपा को उसका फायदा मिल सकता है? क्योंकि कांग्रेस ने अभी तक अपने प्रत्याशी को चुनाव मैदान में नहीं उतारा है। रणबीर जिस तरह से कह रहे हैं कि आशा कुमारी क्योंकि चंबा से ताल्लुक रखती है, कांगड़ा सबसे बड़ा जनपद है, तो आशा कुमारी की उतनी लोकप्रियता कांगड़ा में ये कहीं ना कहीं पेंच अड़ा हुआ है कांग्रेस पार्टी का। जाशुन, देखिए अगर कुल मिलाकर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी जो वो काफी ज्यादा माइलेज लेती हुई नजर आ रही है इन चुनावों में। और चाहे हम लोग सुधीर शर्मा की बात करें या फिर बकाया जो जितने भी प्रत्याशी जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी की ओर से इस वक्त चुनावी मैदान में उतारे जा चुके हैं, उनके कद्दावर नेता, उनकी सेकंड लाइन, उनकी थर्ड लाइन जो भी है, वो सब के सब जो अपने प्रत्याशियों को जिताने के लिए, उनके लिए काम करने के लिए जो वो कर्मठता के साथ जो वो फील्ड में जुट चुके हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम लोग देखें तो इस वक्त कांगड़ा संसदीय क्षेत्र या कांगड़ा अगर हम लोग इस जनपद को मान ले तो इस सियासत की धुरी यहाँ पर इसको कहा जाता है। लेकिन कांग्रेस पार्टी अभी पूरी तरह से यहाँ पर फिसड्डी नजर आ रही है। ना तो उनकी ओर से प्रत्याशी यहाँ पर तय किए जा पा रहे हैं और ना ही जो है उस तरह से फील्डिंग की जा पा रही है जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर फील्डिंग कर चुकी हुई है। तो अभी तक के कुल मिलाकर अगर हम लोग पूरे इस माहौल को देखें तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी बहुत आगे निकल चुकी है। यहाँ से प्रत्याशी डॉक्टर राजीव भारद्वाज सैकड़ों जो है वो नुक्कड़ सभाएं, रैलियां, जनसभाएं जो है वो कर चुके हैं, जबकि दूसरी तरफ जो है वो कांग्रेस पार्टी की ओर से अभी ये भी तय नहीं हो पा रहा है कि प्रत्याशी कौन होगा। कभी एक का
नाम आ रहा है, कभी दूसरे का नाम आ रहा है। बिल्कुल हमारे सहयोगी रणवीर सिंह बिल्कुल सही कह रहे थे कि आशा कुमारी का नाम कल तक जो था ये काम माना जा रहा था कि सबसे टॉप लिस्ट में है और उनको नहीं बाहर किया जा सकता, लेकिन अब कुछ और ही बातें यहाँ पर निकलकर सामने आ रही है। अब तो यहाँ तक भी कहा जाने लगा है कि हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के किसी बड़े नेता को जो कि बड़ा नेता यहाँ से रह चुका है उसको ही ना कहीं जो है कांग्रेस पार्टी टिकट देने की जो श्रेणी में जो है वो आगे बढ़ती हुई नजर आ रही हो। तो इस तरह की भी बातें अब सियासी गलियारों में होने लगी है। तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी चिंता, बहुत बड़ा पहाड़ कांग्रेस पार्टी के सामने जो यहाँ पर भाजपा क्योंकि सियासी गणित को लेकर आश्वस्त है, क्योंकि उनको ये क्लियर कट पता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा इतना बड़ा है, केंद्र सरकार की योजनाएं और उन तमाम चीजों के आधार पर ही भाजपा जनता के बीच जा रही है। वहीं कांग्रेस पार्टी किस तरह से चुनावी मैदान में उतरेगी ये देखना अभी बाकी है। सिर्फ विक्रमादित्य और विनोद सुल्तानपुरी के आधार पर हम नहीं कह सकते कि किन मुद्दों को लेकर कांग्रेस पार्टी चुनावी मैदान में है। रणबीर, विचित्र और वीरेंद्र, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए हमारे साथ।